First of all, I thank the member of Health Library to give me an opportunity to come here and to speak in front of public. And I also welcome all of you over here in the today's workshop of Sujok Acupressure, especially highlighting the point for the knee pain, back pain, slip disc, cervical and joint pain, and also give tips on heaviness in the body. माई नेम इज़ अमीन अली पंजवानी। मेरा नाम अमीन अली पंजवानी है। मैं मीरा रोड में रहता हूँ। आई से इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर हिंदी। मीरा रोड में रहता हूँ। मीरा रोड में मेरा खुद का क्लिनिक है। एंड आई ऑल्सो गिव दिस काइंड ऑफ टॉक। इस तरह से जो अलग अलग शिविर, अलग अलग वर्कशॉप में जगह जगह पे विलेजेस में भी जाके करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा सुजोग एक्यूप्रेशर। सुजोग एक्यूप्रेशर, द इन्वेंटर ऑफ द सुजोग एक्यूप्रेशर प्रोफेसर पार्क जेवू फ्रॉम कोरिया ही से वो कहते हैं पूरा शरीर का एक एक पॉइंट हमारे हाथों में है और हमारे पैरों में है। सुजोग, सु मीन सुई, सुजोग इज अ कोरियन वर्ड। सु स्टैंड फॉर हैंड एंड जोग स्टैंड फॉर फीट। जैसे पहले मैं अपने बॉडी को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, सो यू विल कम टू नो कि हाउ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन आवर हैंड एंड फीट। पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे घर के अंदर 4 लाइट, 4 पंखे, एक टीवी, एक फ्रिज अगर हो तो 10 बटन वाला स्विच बोर्ड हो, 10 बटन वाले स्विच बोर्ड में सब पे नंबरिंग दिया गया हो, लाइट 1, लाइट 2, फैन 1, फैन 2। इसी तरह से हमारा बॉडी का एक एक अंग, एक एक पार्ट हमारे हाथों के अंदर मौजूद है। पहले मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँगा। आई विल प्रेजेंट माई बॉडी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, ये मेरे 2 हाथ है, 2 पैर ज़मीन पे है। पहले मैं अपने बॉडी को प्रेजेंट करूँ आपके सामने। ये मेरा फेस है। फेस में 2 आँखें, 2 कान, नाक, मुंह, गला, छाती, पेट, 2 हाथ और 2 पैर। ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरा जो पूरा बॉडी जो है आपके सामने खड़ा हुआ है, उसी को मैं हाथ में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमारे फ्लैट के अंदर लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज ये सब होते हैं। उसका एक स्विच बोर्ड होता है। स्विच बोर्ड में सारे बटन लगे हुए रहते हैं। इसी तरह से ईश्वर ने हमारे हाथों में और पैरों में 4 उंगलियां दी है, अंगूठा दिया हुआ है। इट्स वर्किंग लाइक अ स्विच बोर्ड टू ट्रीट आवर बॉडी बाय इटसेल्फ। यानी सुजोग एक्यूप्रेशर इज द गॉड मेड थेरापी। अभी मैं अपने आप को, बॉडी को पहले आपके सामने प्रेजेंट करूँ। सुजोग, सु मीन हैंड, जोग मीन फीट। इससे पहले जो हमारे हाथ को वार्म अप करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है, जो क्लैपिंग एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रहा हूँ। आई वुड लाइक यू टू सपोर्ट मी एंड डू दिस एक्सरसाइज। पहले क्लैपिंग में होगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2। एक बार मैं करता हूँ, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ कीजिएगा, जिससे हाथ हमारा वार्म अप हो जाएगा। राइट, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2। इस तरह 3 राउंड करेंगे हम लोग। राइट, कैन वी स्टार्ट? यानी सुजोग, सु मीन्स हैंड, यानी हाथ भी हमारा वार्म अप हो जावे। और ये जब समझते समझते हम जो करें तो हमारा वार्म अप होते हुए ट्रीटमेंट भी हमारी आसानी से हो जाए। कैन वी स्टार्ट? ओके, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2। यानी सुजोग जो है, सुजोग एक्यूप्रेशर, सु स्टैंड फॉर हैंड एंड जोग स्टैंड फॉर फीट। जैसे मैंने बताया कि मेरा बॉडी पूरे हाथों में है। हाथों में 4 उंगलियां है, एक अंगूठा है, एक पूरा पाम है। अपने बॉडी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अभी मैं आपके सामने ये खड़ा हुआ हूँ। ये मेरा फेस है, नेक है, छाती है, 2 हाथ और 2 पैर है। ये मैं अपने आप को बॉडी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले है मेरा हेड। हेड में 2 कान है, 2 आँखें है, नाक है। ये हेड को मैं नॉट ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ, हेड को मूवमेंट। तो थंब का पहला हिस्सा जो है, ये मेरा बॉडी है। इसको मैं अगर ऐसा करूँ, यानी मेरा हेड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो इस हेड के ऊपर के भाग में आ जाता है। ये लाइन बाय लाइन जा रहा है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, राइट हैंड 5, राइट लेग 6, लेफ्ट लेग 7, लेफ्ट हैंड 8। अब ये नंबरिंग वाइज मैं यहाँ पे पैरेलल करने की कोशिश करूँगा। ये है हेड, ये रहा नंबर 1। राइट मैडम?
हेड के बाद में है नेक। नेक है ये वाला पोर्शन, यानी नेक में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये नंबर 2 मेरा नेक का रीजन हुआ। यहाँ पर प्रेशर पॉइंट देने से, यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से नेक के अंदर हमें फ़ायदा होता है कि सब सीरियल में लाइन जा रहा है, सिमिलरिटी जारी है। हेड के बाद में मेरा नेक आता है, थंब का ऊपर वाला हिस्सा जो है, उसके बाद में ये वाला पोर्शन आता है जो मेरा नेक को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी सेकंड नंबर क्या हुआ, नंबर मेरा नेक। नेक के बाद में छाती, ये मेरा छाती का हिस्सा है, ये आपको नज़र आ रहा है, प्लीज़ कम यार, एक एक करके। ये मेरा बॉडी का मेरा जो है ये थर्ड वाला हिस्सा जो है, ये मेरा छाती वाला हिस्सा है, यानी ये जो पोर्शन जो है, जो मेरा छाती का हिस्सा है, यहाँ पे 2 फेफड़े होते हैं, बीच में हार्ट होता है, यानी ये जो लाइफ लाइन जो है हमारे हाथों में, कैन यू सी ओवर हियर, ये लाइफ लाइन के पास जो है, यानी इतना पोर्शन विच इज़ नंबर 3, यहाँ पे 2 फेफड़े, बीच में हार्ट, यानी फेफड़े में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या फेफड़े में दर्द वगैरह होता होवे, तो यहाँ पर हमारे मसाज करने से हमारे फेफड़े में हमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। मैं धीरे धीरे एक एक लाइन को कवर अप करते हुए जा रहा हूँ। एम आई गोइंग फास्टर? ओके, यानी थर्ड वाला पोर्शन रहा नंबर 3, जो मेरा चेस्ट है, चेस्ट में 2 फेफड़े, बीच में हार्ट। हार्ट में कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है, कई बार बोला है कि हार्ट में ब्लॉकेज अगर आ गया हुआ है, ये जैसे मैंने बताया कि 2 आपको फेफड़े नज़र आ रहे, यहाँ पे जो हार्ट नज़र आ रहा है, ये हाथ में अगर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एवरी हाफ एन आवर 5 टाइम या 10 टाइम ऐसा पंपिंग करता हूँ, मुझे हार्ट में डेफिनेटली राहत मिलती है। लेफ़्ट हैंड में इस तरह से किया जा सकता है, जैसे ये हाथ में कर सकते, वैसे ये हाथ में भी सेम है, यहाँ पे इस तरह से किया जा सकता है। मैडम अप टू क्लियर? ओके, 1 हुआ, 2 हुआ, थर्ड नंबर मेरा चेस्ट। उसके बाद में मेरा स्टमक का ये हिस्सा जो है, यानी 1 2 3 जो उसको मैंने मोड़ दिया, दिस इज एंटायर पोर्शन इज माई स्टमक। ये आपको नज़र आ रहा है पूरा, जैसे लीवर मेरा राइट में है, ये पूरा का पूरा जो पाम जो है, जो मेरा पेट को रिलेट कर रहा है, पेट में जितने भी ऑर्गन है, लीवर मेरा राइट में है, स्प्लीन मेरा लेफ्ट में है, बीच में स्टमक है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, सारी के सारी हथेली में जो हमारे पॉइंट की तरह मौजूद है। इस पेट को अगर मैं राइट में बीच में से 2 भाग में डिवाइड कर दूँ, यानी आधा मेरा राइट पोर्शन होगा, आधा मेरा लेफ्ट पोर्शन होगा। इसी तरह ये हथेली जो है, हथेली को भी अगर बीच में से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, अब पेट में मुझे राइट साइड पे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, इफ़ आई डू इट मसाज ऑन द राइट साइड ऑफ माई लेफ्ट पाम और राइट साइड ऑफ माई राइट पाम, कहीं पर भी अगर इस तरह से, ये जैसे पाम फ्रंट पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट ऑफ द माई बॉडी हुआ, फ्रंट के साइड में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे मसाज करने से राइट में जो प्रॉब्लम है वहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक राहत मिलती है। मैडम आर यू एग्री? बराबर है, करेक्ट। लेफ़्ट साइड में कोई प्रॉब्लम अगर है तो लेफ़्ट साइड में या इस तरह से मसाज करने से लेफ़्ट में मुझे फ़ायदा होता है, राइट। उसके बाद में 1 2 3 ये 4 मैंने क्लियर हुआ। अभी रहा नंबर 5 विच इज़ माई राइट हैंड। ये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ। दिस फिंगर जो मेरा राइट साइड पे है, जो मेरा राइट हैंड को कॉरस्पॉन्ड करता है। राइट हैंड में भी 3 भाग है। फर्स्ट पार्ट इज नंबर पाम, रिस्ट जॉइंट, लोअर आर्म, एल्बो जॉइंट, अपर आर्म एंड शोल्डर जॉइंट। ये फिंगर जो है, ये फिंगर में भी 3 भाग है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 2 3, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। राइट हैंड में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो लिटिल फिंगर जो है, लिटिल फिंगर के फर्स्ट पार्ट को मसाज करने से, जो नंबर 5 मैंने बताया कि 5 पार्ट होते हैं डिवाइड इनटू 3 पार्ट, 1 2 3 1 2 3। ये फिंगर में मुझे कहीं पर पेन अगर है तो लिटिल फिंगर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिंगर, यहाँ पे एवरी हाफ एन आवर 10 सेकंड अगर मसाज करने से 15 दिन तक रेगुलर अगर मैं करूँ, एवरी 2 आवर या एवरी हाफ एन आवर 5 सेकंड मसाज करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, करेक्ट। वहाँ पे कोई तो भी एनर्जी अगर इम्बैलेंस हुई है, यहाँ पर मसाज करने से फिंगर में कभी कभी स्टिफनेस आ जाती है, कभी फिंगर लॉक हो जाती है। इफ़ यू डू इट एवरी हाफ एन आवर या एवरी 1 आवर 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसे मसाज करने से ये सारे के सारी उंगलियों में हमें फ़ायदा होता है। गुड के वेरी गुड, गुड, राइट।
उसके बाद में ये मेरा एल्बो जॉइंट, सॉरी रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में कोई अगर प्रॉब्लम है तो फर्स्ट जॉइंट ऑफ माय लिटिल फिंगर विच कॉरस्पॉन्ड माय रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में पेन अगर है तो यहाँ पर ये जॉइंट में दबाने से वहाँ पे मुझे फ़ायदा होता है। उसके बाद में मेरा लोअर आर्म, ये फिंगर का ये वाला पोर्शन है, ये मेरा लोअर आर्म का पोर्शन है। दिस इज़ माय एल्बो जॉइंट, ये मेरा एल्बो जॉइंट का पोर्शन है विच कम्स ओवर हियर। इसके बाद में ऊपर वाला हुआ मेरा अपर जॉइंट, ये अपर आर्म, ये अपर वाला पोर्शन मेरा ये रहा, ये वाला पोर्शन मेरा अपर आर्म है। यहाँ तक क्लियर है सर? क्लियर? ओके मैडम, राइट। ये हाथ के बाजू में ये पैर है। आफ्टर दिस फिंगर, दिस इज फिंगर, ये 1 2 3 4 हुआ, ये नंबर 5, मतलब राइट लेग मेरा नंबर 6, तो राइट लेग नंबर, ये फिंगर जो है मिडिल फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड इज कॉरस्पॉन्ड माई राइट लेग कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ये पैर में भी हमारे 3 भाग आते हैं। ये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, बीच वाली दोनों फिंगर ज़मीन पे जा रही है, साइड वाली दोनों फिंगर ज़मीन पे नहीं जा रही है, बीच कॉरस्पॉन्ड माई 2 हैंड के ऐसा मैं मूवमेंट करता हूँ जो मेरे 2 फिंगर को कॉरस्पॉन्ड करती है, 2 हाथ को कॉरस्पॉन्ड करती है। बीच वाली फिंगर जो है, ये प्लीज़, बीच वाली फिंगर जो है, बीच वाली फिंगर जो है, जो दोनों पैर को कॉरस्पॉन्ड करती है, कि दोनों को दोनों वाइट पेज जो है, वो पेपर ले लो इसमें से, अच्छा ठीक। बीच वाली दोनों फिंगर जो है, दो मेरे पैर को कॉरस्पॉन्ड करती है। हमारे दोनों पैर के वाइट पोर्शन जमीन पे टच हो रहे, राइट है। बीच वाली दोनों फिंगर जो जमीन पे टच हो रहे, यानी बीच वाले 2 फिंगर जो पैर को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। पैर में भी 3 भाग है। पहले तो बॉटम ऑफ द फीट जो हमारा पैर ज़मीन पे जा रहा है, फिर एंकल जॉइंट, उसके बाद में शिन पोर्शन, नी के नीचे वाला हिस्सा, उसके बाद में नी का कॉरस्पॉन्डेंट जॉइंट, उसके बाद में थाई पोर्शन। अभी 2 फिंगर मैंने बताया, दोनों फिंगर मेरे पैर को कॉरस्पॉन्ड करती है। ये पैर का मूवमेंट मैंने ऐसा किया तो ये मेरा नी हुआ, राइट है। तो बीच वाले दोनों फिंगर जो मेरा नी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये लाल वाला पोर्शन, कैन यू सी दिस? यानी बीच वाली दोनों फिंगर दोनों पैर को कॉरस्पॉन्ड करती है। सेकेंड जॉइंट ऑफ द मिडल 2 फिंगर विच कॉरस्पॉन्ड माई नी, यानी ये मेरा नी का कॉरस्पॉन्डेंस हुआ। पैर को मैं अगर ऐसा करता हूँ तो ये मेरा नी हुआ। ये मिनी लेग जो है, जो हाथ में जो पैर का जो अपना पॉइंट दिखा गया, यानी सेकंड जॉइंट ऑफ माय फिंगर इज कॉरस्पॉन्ड माय नी, यहाँ पे मसाज देने से मेरे घुटनों में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। फिर ऊपर वाला पोर्शन है मेरा थाई वाला पोर्शन हुआ। थाई वाले पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम अगर है तो थाई वाले पोर्शन को मसाज करने से वहाँ पे कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मसाज करने से वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। इज इट क्लियर मैडम? राइट। जैसे ये पैर का बताया, सिमिलर वे जैसे ये पैर का में 3 भाग है, ये उंगली में 3 भाग है, 1 2 3 4। ये हाथ मेरा नंबर 5, ये राइट लेग नंबर मेरा 6, लेफ्ट लेग मेरा नंबर 7। यानी ये जो फिंगर जो है, जो मेरा लेफ्ट लेग को कॉरस्पॉन्ड करती है, इसमें भी 3 भाग है, इसमें भी 3 भाग है। जैसे राइट लेग के बारे में बताया, इसी तरह से लेफ्ट लेग में भी उसी तरह से 3 भाग है। और उसके बाद में नंबर 8 जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी 3 भाग है, 1 रिस्ट जॉइंट, लोअर आर्म, एल्बो जॉइंट एंड अपर आर्म। तो ये फिंगर में भी 3 भाग है, ये फिंगर में भी 3 भाग है। पहला उंगली का पहला पोर्शन जो मेरा चारों 4 उंगली और हाथों को कॉरस्पॉन्ड करता है, एज यू सी ओवर हियर। आपको जो चार्ट दिया है उसमें भी हमने दिखाया हुआ है, राइट। यानी ऊपर का जो फिंगर का जो पहला हिस्सा जो है, जो मेरा हैंड को कॉरस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट जॉइंट ऑफ माई फिंगर विच कॉरस्पॉन्ड माई रिस्ट जॉइंट, लोअर आर्म ऑफ माई हैंड यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द फिंगर। फिर ये जो ये था, या देन दिस इज माई एल्बो जॉइंट कॉरस्पॉन्डेंट, और ये मेरा अपर आर्म कॉरस्पॉन्डेंट जॉइंट। यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट है। अभी यहाँ पे बताया कि नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल। मैं फर्स्ट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा हेड का पोर्शन हुआ। सर में किसी तरह से दर्द वगैरह है, मे बी ड्यू टू गैस, एसिडिटी, कुछ भी कारण से, कुछ तो भी एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, तो थंब को मसाज करने से हमारे हेड के अंदर काफ़ी हमें राहत मिलती है। ये करने के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। ड्यू टू सफोकेशन प्रॉब्लम हमें ये प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो एवरी हाफ एन आवर,
थंब को अगर हम लोग मसाज करते, इवन माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है, राइट। उसके बाद में गर्दन वाला हिस्सा आया। गर्दन में हमें प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल पेन की। पेन है, पेन देखो, ये जिम्मी है, ये सर्वाइकल पेशेंट, ये मेरा फ्रंट पोर्शन मैंने दिखाया, ये मेरा गले का आगे का हिस्सा है। सर्वाइकल पेन यानी पीछे की तरफ प्रॉब्लम होती है, तो पीछे वाला इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग या पेन, पेंसिल या एनी ऑब्जेक्ट जो ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, ऐसे गर्दन का पीछे वाला हिस्सा है, मतलब अंगूठे का सेकंड पार्ट ऑफ माई थंब, उसके पीछे वाला हिस्सा जो मेरा गर्दन को कॉरस्पॉन्ड करती है। आपके पास जो पिक्चर है उसमें मैंने दिया हुआ है, ये वाला चार्ट आपके पास है, उसमें नंबर 1 जहाँ पे सर्वाइकल पेन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिक्चर के साथ में, सर्वाइकल का एंड ऑल्सो द थंब ऑफ माई कॉरस्पॉन्डेंट हैंड, वहाँ पे जो दिया हुआ है वो हिसाब से गर्दन में अगर प्रॉब्लम हो सर्वाइकल में, तो यहाँ पे एवरी 1 आवर इफ यू डू दिस 10 सेकेंड लाइक दिस रोलिंग आइदर विद द पेंसिल या लकड़ी या पेन या इस तरह से जिम्मी से भी आप कर सकते हो। वहाँ पे करने से वहाँ पे एनर्जी जो इम्बैलेंस हो गई है, कोई सर्वाइकल में दबाव आने की वजह से भी हमें दर्द होता है। समटाइम कभी कभी हम लोग जो फ़ोन के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जो वहाँ पे कंप्रेस हो जाता है, कंप्यूटर में कंटिन्यूस अपना बैठने से भी सर्वाइकल में पेन हमें आती है। तो जो काम करना हो तो करना ही है, लेकिन एवरी 1 आवर 2 आवर थोड़ा सा मूवमेंट कर देवे, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर देवे, और इस तरह से कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हमारे पास ना हो, तो वी कैन डू द सेम एक्सरसाइज बाय ट्विस्टिंग द थंब विद द फिंगर एंड थंब। इज इट डिफिकल्ट, राइट। यानी थंब वाला हिस्सा यहाँ क्लियर हुआ। थंब के बाद में आ रहा है मेरा चेस्ट, गर्दन वाले हिस्से के बाद में मेरा चेस्ट आ रहा है। चेस्ट में मैंने बताया कि दोनों फेफड़े और हार्ट, ये लाइफ लाइन आपको जो दिख रहा है, चेस्ट वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम अगर हो तो यहाँ पर ऐसे करने से, यहाँ पे ऐसे ऐसे पंपिंग करने से दोनों फेफड़े और हमारा हार्ट का भी ऑटोमेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है कि गॉड ने जो चीज़ बनाई है, प्लस हाथ और थंब में हमारा ग्रिप नेचुरल ग्रिप है, इट इज़ गॉड मेड थेरेपी। ऐसा करने से एवरी 1 आवर 2 आवर अगर 10 सेकंड या 15 सेकंड थोड़ा सा मसाज अगर करता हूँ, तो मेरे हार्ट में, मेरे लंग्स में भी काफ़ी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। दोनों हाथों में करना होता है। ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ विच कॉरस्पॉन्ड बोथ द हैंड, यस प्लीज कम, ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये हमें दोनों हाथों में करनी है विद एवरी इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर, 1 आवर और 2 आवर। ये करने से हमारी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है विच गेट क्लियर स्लोली। तो ये लंग्स एंड फेफड़े का जो मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे करने से, दोनों हाथों में करने से वहाँ पे हमें लाभ मिलता है, राइट। बाद में आता है हमारा स्टमक, राइट है। स्टमक में हैवीनेस होता है। हैवीनेस की रीज़न कुछ और ही होती है, खाने पीने के लाइफस्टाइल। ये हम लोग खाना ऐसे खाते हैं, घर के अंदर हमारा देखो मोशन हमारा फ्री नहीं होगा ना, तो जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती है पेट साफ नहीं होने की वजह से। जैसे घर में पड़ा हुआ 2 दिन का खाना अगर किचन में पड़ा हुआ है, इसमें कैसी बदबू आती है। तो हमारा जो पेट जो है, ये हमारा पेट, इसकी आंतड़ी की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 27 फीट है, 27 फीट, 27 फीट की अपनी इंटेस्टाइन की लंबाई है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, राइट है। पहले जो है हम लोग जब देखते थे, तब शर्मा जी, गुप्ता जी लकड़ी वगैरह घुमाया करते थे, पता है, लस्सी जब बनाते थे, अक्खा दिन लस्सी का काम करते थे। तो वो काम हम लोग, हमारे पास एनी ऑब्जेक्ट वी कैन डू इट, या लकड़ी या पेंसिल या एनी ऑब्जेक्ट यू कैन डू इट, या इस तरह से लेके या पेंसिल लेके इस तरह से अगर हम लोग रेगुलर एवरी 1 आवर 2 आवर 2 लस्सी अगर बन जाती है ना, तुम्हारी लस्सी बनेगी और तुम्हारा हाथों का ये इंटेस्टाइन का जो एरिया जो है 27 फीट की लंबाई मैंने बताया जो अंदर है, 2 दिन का खड़ा हुआ, 2 दिन का पड़ा हुआ खाना किचन में तुम्हारा बदबू मारता है, 27 फीट की लंबाई तुम्हारी जो आंतड़ी जो है उसमें खाना गया, उसकी क्या दशा होगी। तो वहाँ पे गड़बड़ी होने की वजह से मोशन हमारा फ्री नहीं होता है। मोशन फ्री नहीं होने की वजह से पेट हैवीनेस लगता है, और वो हैवीनेस के कारण, क्योंकि अंदर टॉक्सिन सारा जमा पड़ा हुआ है, जिसके कारण एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ये करने से, और यू कैन स्टिक लाइक दिस, इस तरह से अगर मैं करता हूँ, ये करने से मेरी लस्सी तो नहीं बनी, लेकिन लस्सी तो बन गई, करेक्ट है ना। मुझे कोई खर्चा हुआ कि शर्मा जी, गुप्ता जी जो है अक्खा दिन लस्सी बनाया करते थे, ऑल द वे 16 घंटा 17 घंटा काम करते थे, नो डायबिटीज, नो
ब्लड प्रेशर के ये सारे के सारा पाम जो है, जो हमारा पेट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे हमारी सब के सब आंतड़ियाँ, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, एज आई शोन यू ओवर हियर, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये करने से वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ओके ना? तो ये जो कि ये मैंने बताया, ये जो लस्सी वाला कॉन्सेप्ट जो बताया, ये रबिंग ऑफ आवर ओन पाम, यानी ऐसा भी रबिंग करने से तो कोई अगर ऑब्जेक्ट हो, ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, उससे अगर करे तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने आप सारे के सारे दबती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? राइट है। कमर का हिस्सा, पेट के बाद में कमर का हिस्सा हुआ, ये मैंने बताया, ये मैं आपके सामने हूँ। गर्दन का क्लियर किया मैंने, पेट का भी क्लियर हुआ। ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये फ्रंट पार्ट ऑफ माई बॉडी जो है, कमर हमारे पीछे की साइड पे आता है, ये पेट है, पेट का पीछे का हिस्सा मेरा कमर है, राइट है। तो ये जो वाइट पोर्शन जो है, जो मेरा कमर जो पेट का हिस्सा है, अगर मैं पीछे घुमा दिया तो आपके पास जो नंबर, जो चार्ट जो दिया हुआ है, नंबर टू जो है, वो सर को दे देना। नंबर 2 में जो पिक्चर जो दिया हुआ है, वहाँ पे बैक की पिक्चर दिखाई गई है। बैक की पिक्चर के साथ में आपको हाथ का पिक्चर दिया हुआ है, जहाँ पे दिखाया गया है कि ये मेरा फ्रंट पार्ट ऑफ द हैंड है, ये बैक पार्ट ऑफ माई हैंड है, यहाँ पे ये मेरा बैक वाला पोर्शन आता है। तो ये 2 लेग मैंने बताए। दिस चार्ट कीप इट ओवर हियर, ले ला यहाँ पे रखते हैं, अगर आवे तो देने को। ये वाला पोर्शन जो है, कम यार, ये बीच वाली दोनों उंगली मेरे पैर है, जो मैंने फ्रंट पोर्शन दिखाया, ये तो तुम्हारे नी का पोर्शन हुआ, लेकिन फ्रंट पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये मेरा स्टमक हुआ, कमर का हिस्सा पीछे की साइड पे आता है, तो ये अगर फ्रंट को अगर मैं बैक कर दूँ तो ये मेरा कमर हो गया। बीच वाले 2 पैर है, ये मेरा हिप जॉइंट है। कमर में दर्द हो, जनरली L4, L5 या L5 S1 में कोई तो भी नर्स दबती है, दबाव आता है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन के कारण। तो यहाँ पे ये जो 2 उंगली जो दिख रही है, जहाँ पे मेरा हिप जॉइंट है, ये अंगूठा लिया अपन ने, इधर से लेके अगर मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ और टेक एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगर ऐसा मूवमेंट करते हैं, या तो खाली जिसको कमर की प्रॉब्लम है, लिटरली एवरी हाफ एन आवर जब 5 सेकंड अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ खींचोगे, कि दबाव आने की वजह से पैर में मेरे को मूवमेंट नहीं हो रहा है, एवरी हाफ एन आवर खाली 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसा ऊपर करने से इनिशियली 1 वीक आपको दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि मेरा दर्द चला गया। लेकिन ये करने के साथ साथ में हमें लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है, कि बॉडी को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी के लिए अनुलोम विलोम जैसे रामदेव बाबा तो बता ही रहे, करेक्ट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के सामने फिजिकल ये सुजोग की जो पॉइंट जो दिखाई गई, वहाँ पे ऐसा मूवमेंट करने से बैक में भी काफ़ी आराम मिलता है। साथ साथ में फिजिकल एक्सरसाइज जैसे आपको मालूम हो कि पैर के साइकिलिंग करना वगैरह जो है, साइकिलिंग या बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने से भी हमारे बैक के अंदर की काफ़ी नर्व फ्री हो जाती है ना। कमर के लिए ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे ऐसा दबाने से हमें काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, जॉइंट पेन, अच्छा ये हुआ। अभी जॉइंट पेन, हमारे बॉडी में जितने भी पॉइंट है, जितने भी जॉइंट है, हर जॉइंट का कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे हाथों में आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? राइट है। डायबिटीज़ के लिए ना, डायबिटीज़ के लिए, अच्छा डायबिटीज़ के पॉइंट हमारी यहाँ पर आती है। डायबिटीज़ के पॉइंट जो दिया उन्हें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ के लिए हमारा ये जो पॉइंट जो है, ये आपको जो पेंक्रियास नज़र आ रहा है यहाँ पे येलो कलर का, राइट है। जिसको डायबिटीज़ है, हल्दी आती है ना, हल्दी, अक्खा हल्दी को यहाँ पे रखने का, कपड़े की पट्टी बांधने का यहाँ पर और यहाँ पे बांधने का, हर एक दिन लगाने के बाद में सेकंड डे वॉकिंग करना जरूरी है। कि ये तो आपने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट पे लगा दिए, राइट, ओवरनाइट लगा दिए, सवेरे वॉकिंग करना जरूरी है, ब्रीदिंग के लिए अनुलोम विलोम करना जरूरी है। हर 2 दिन के बाद आप चेकअप कराना जरूरी है। तो घर में आपका इंस्ट्रूमेंट अगर हो डायबिटीज़ का, आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। उसका रीज़न ये है कि पेंक्रियास का शेप अंदर और कलर ऑफ दैट पेंक्रियास इज आइडेंटिकल टू हल्दी। हल्दी का जो टुकड़ा जो है वो लगाने से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है, करेक्ट है। दूसरा क्या था? डायबिटीज़ पानी पीने का, हाँ, सवेरे उठने से पहले 3 गिलास पानी पीना जरूरी है। सवेरे उठने से 3 गिलास पानी पीने से और 10 मिनट अगर हो सकते हो थोड़ा वॉकिंग करना जरूरी है। अनुलोम विलोम करने से हमारा बॉडी का मल जो है, ये पूरे के पूरे आंतड़ी जो है, वहाँ पे मल जो जमा पड़ा वो क्लियर हो जाता है। दोपहर को
खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी पीना जरूरी है, खाना खाने से 1 घंटे पहले। और रात को सोने से पहले आधा से पौना गिलास पानी पीना जरूरी है, जो हार्ट अटैक से आदमी बचता है। क्योंकि बॉडी को टॉक्सिन निकालने के लिए एलिमिनेशन का जरिया जो है, पानी अगर ज़्यादा पिएंगे नहीं तो अंदर जो हम लोग खाना तो खा ही रहे और जमा होते जाता है। जब तक मल निकलेगा नहीं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होने के अपना जमा होने की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अंकल आप लेट आए हो, अपने पाची बता दी, इसमें आप भी लेट आए ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सर जी? राइट है। अभी इसका जो नुस्खा जो है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। इसको बोलते मट्टी, दिया, दिया, मट्टी का दिया। राइट है। ये मैंने बताया जैसे हाथों में हमारे पॉइंट है, वैसे पैरों में भी होता है। पैर का भी चार्ट है ना इसमें। हाँ, निकालना पड़ेगा। ये देखो, जैसे मैंने बॉडी का जैसे बताया था, ये बॉडी का हमारा ऑर्गन यहाँ पे जो आपको अलग अलग जो नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा पेट का हिस्सा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, कैन सी द लीवर, कैन सी लीवर, स्टमक, ये सारी के सारी आंतड़ी जो है, जैसे हाथों में जैसी पॉइंट है, इस तरह से पैरों में भी है कि हाथों में 4 उंगली अंगूठा है, पैर में भी 4 उंगली अंगूठा है। तो पैर का जो तलवा जो है, तलवे में एक्सरसाइज तो हम लोग चलने का, लेकिन फिजिकल आज की तारीख में चलना बहुत कम होता है। यू एग्री? बराबर है। आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, घर से निकले लिफ्ट में तो उतरे, टैक्सी पकड़े, गाड़ी पकड़े, छू, करेक्ट है, बस में बैठे। फिजिकल काम पे जाना होता है, वो भी जरूरी है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होते। दूसरा विकल्प क्या? दूसरा विकल्प एक है कि जैसे हाथों में सारी के सारी पॉइंट आती है, हम लोग स्नान करने तो रोज जाते हैं, राइट है। जमीन के बेड पे नहाना चाहिए कि हमारे एनस पॉइंट के ऊपर बॉडी की सारी हीट मौजूद होती है। जमीन जो है लादी की होती है, हमें जमीन जो है पूरी अपने लादी की होती है। जब जमीन पे जब नहा के बैठते हैं तो हीट बॉडी के अंदर के सारा कुदरती वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो मदर नेचर बोलते हैं। राइट है। दूसरा ये जो मैं बता रहा था, ये जब नहाने जब बैठते हैं तो दोनों के दोनों पैर लंबा करके या तो पैर के ऊपर पैर रख के हम लोग बैठते हैं, तभी ये चीज़ जो है जिसको बोलते हैं कवेलू या दिया बोलते हैं, मट्टी का दिया, जो अपना मदर का नेचर है, ये जो है जब नहाने बैठते हैं तो हाथ में तो हमारे पॉइंट हमने किए, ये जो नीचे का जो हिस्सा है प्लस जमीन का हिस्सा है प्लस हाथ का भी हिस्सा, हाथ में वैसे साबुन और ये तो अपना लगाव अपना क्या अपना रहता ही है। यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग मसाज करें, आप 2 दिन 3 दिन के बाद में देखो एकदम काला काला नजर आएगा। काला काला नजर क्या आ रहा है कि बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो है हमारे हाथों में पैरों के अंदर क्या अपना मौजूद है। लेकिन जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको स्वेलिंग वगैरह हो गई है, वो भी आदमी नहाता तो है ना। तो कुदरती जैसे तुझो एक्यूप्रेशर में जैसे हाथ और पैर जो दिखाया, सू मीन हैंड, जो मीन फीट, तो पैर में भी एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली अगर करना हो तो सबके सब उंगलियों को दबाना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना नहाते वक्त। और ये जो है ये इसको दिया जो है दोनों पैर में खूब घसने से हमारा साबुन का खर्चा भी बचेगा और मेल अपने आप निकल जाएगा। दोनों पैर में करने का जरूरी है। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, 8-10 दिन अगर करेगा अपने आप में बॉडी काफ़ी लाइटनेस महसूस होगी। वहाँ पर वो रिंग दे तो मेरे को। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि पूरा बॉडी हमारे हाथों में है। अभी घुटनों के लिए पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया, करेक्ट है। ये चारों 4 उंगलियों में ये अंगूठी घुमाने से ये मेरा हाथ का प्रॉब्लम वो तो क्लियर होगा, राइट है। दोनों के दोनों उंगलियों में अगर मैं ये अगर घुमाता हूँ चारों 4 उंगली में, चारों 4 उंगली में एवरी 1 आवर 10 टाइम एक उंगली में घुमाता हूँ। 1 आवर तो दूर की बात, हर 3 घंटे में एक उंगली में 10-10 बार खाली तुम घुमाओ, दिन में 4-5 बार करो। 10 दिन के अंदर नोटिस करो बॉडी के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आप महसूस करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसको समझ में आया? मैडम आपको समझ में आया? कैन यू कम एंड टेल प्लीज? जस्ट गिव 1 more round of applause. Come. At least I will be more happy if you transform what I explain you. तो पता चला मैंने बोला तो बहुत कुछ, सामने लोग समझ में नहीं आया तो कुछ मतलब नहीं ना। What you understood? No, I mean starting from where? See, just 3 minutes. 3 मिनट में जो भी बोलना हो बोलो। Well, I think everybody's understood that this represents your hand, your whole body. Now, wow. The thumb, this is the face, this is the neck, this is the lungs, this is the stomach. This is the hand. So this is the face, the neck,
the lungs and the stomach area. And this is would be the right arm. Then this is all divided into three. Similarly, just like our joints, our arms and our legs. This is the forearm. This is up to this is the first up to the wrist. This is the wrist. This joint. From here to here is the elbow Lower arm. joint, and this is the shoulder joint. shoulder joint. Similarly, this would be the leg. We Right start with the right arm, and this will be the limb right next to the right arm. So this would be the right leg. The same thing, the left, this is the first part would be up to the ankle, this would be up to the knee from here to here, and this is the up to the hip joint. This would be the left leg, and this would be the left arm. And if you do all these exercises, this is the front, this is the back. So if you have a back pain, you treat this part. If you have any problems on in the front part of your body, whether it's your face or your neck, then you treat this side. You have to rub it. But let me tell you frankly, I've come here to this talk before, so I'm familiar with it. I have no pressure in my hands to do. It's miraculous what this does. You really feel the stimulus. I bought this packet. There are 4 different types. And you just have to do this, as he said, every hour for a couple of times. It's amazing how alive you feel your fingers are. Very Especially if you have any finger pain, joint pain, etc. It's very, very, this one I use all the time. Very good testimonial. Okay? अंकल आप सब आएंगे? Okay. Can you come? आपका explanation please. Because हाँ वही तो बोला ना, आपका स्टेज पर भी निकलेगा ना, हर एक का पेश करने का प्रेजेंट करने का तरीका एक अलग होता है ना. एक्चुअली आई कवर अप वेरी फास्टर. अच्छा, आपने जो बताया कि हाथ जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है, वैसा ये हाथ में भी पॉइंट्स जो है स्विचेस कॉरेस्पॉन्ड होते हैं दूसरे शरीर के अन्य भागों से. राइट. अच्छा, ये नंबर 1 है हेड, फ्रंट भाग का फेस का है. इधर हेडेक होने से इधर स्टिमुलेट करने से हमें राहत मिलती है. राइट, बिल्कुल. फिर ये नेक है, ये थ्रोट साइड है, पीछे का नेक जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है. लाइफ लाइन के अंदर जो भाग है उसमें सब फेफड़े और हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. फिर उसके बाद जो ये हथेली में है, ये सब 4th नंबर है, स्टमक का पोर्शन. फिर जैसा आपने बताया ये राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड. बराबर. मुझे एक चीज पूछना था कि ये तलियों के साथ इफ आई हैव एंकल पेन, अरे इफ आई हैव सोल पेन सपोजिंग, सोल या हील, तो कहाँ करना चाहिए वो मैं नहीं समझी. मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा, गुड क्वेश्चन. हाँ, क्योंकि वही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा. और बैक पेन के लिए आपने कहा, कैन यू सी दिस? ये देखो, ये भी आपके सामने खड़े हैं, राइट है. बीच के फिंगर 2 लेग है ना. अभी मैंने क्या बताया, जस्ट होल्ड. ये अगर मैं वाइट वाला पोर्शन नीचे गया है तो वाइट वाला पोर्शन आपको नीचे, वाइट वाला पैर जो है, पैर को अगर मैं वाइट के ऊपर वाइट रख दूँ तो दिस थंब विल कम लाइक दिस ओवर हियर. क्लियर? देखो, इनका क्वेश्चन था कि पैर के सोल में अगर दर्द है तो सोल वाला इज वाइट पोर्शन. ये फिंगर का वाइट वाला पोर्शन जो है, ओनली हैव टू प्लेस माय लेग इमेजिनरी लाइक दिस ऑन द फिंगर, माय थंब विल टर्न अपसाइड डाउन लाइक दिस. कि पैर तो मेरा ऐसा है तो ये मेरा घुटने का हुआ, तो घुटने का जो है तो मैं अगर ऐसा करूँगा तो पैर को भी मुझे ऐसा घुमाना पड़ेगा. तो पैर के तलवे में अगर दर्द है तो ये फिंगर को दबाने से या ये रिंग से यहाँ पे अगर मसाज करने से काफ़ी हद तक लाभ मिलता है. राइट. एंड दिस इज योर नी के लिए भी खास मैंने लाल कलर इधर सामने ही होगा. हाँ, यहाँ मैं कहना तात्पर्य ये नहीं ना, जैसा नहीं, वही हुआ ना. आप देखो, आप मसाज करोगे, इट विल बी सैंडविच बिटवीन द थंब एंड द फिंगर. आप कोई भी जॉइंट पकड़ोगे ऐसे ऐसे तो करने वाला है नहीं. इट विल, सपोजिंग आई एम गेटिंग पेन एट द बैक ऑफ द नी, देन हाँ, आई हैव टू डू ये आप ऐसा करो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इस साइड ज्यादा करना होगा, बैक ऑफ द नी या फ्रंट बैक दोनों. कैप में होगा तो इधर ये आप ऐसे ही करोगे ना, आपका नी कैप पे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा. ये रिंग घुमाने से दोनों चीज क्लियर होती है. मैडम आपने समझ में આવ્યું? તમે લેટ આવ્યા, તમે પ્લીઝ આવીને બોલશો જરા. જસ્ટ ગીવ one more round of applause for this auntie. Nothing new, but for your it will be, your stage fear will go, no? We want a leader like you to become in front of people. बताओ, આ તો રેકોર્ડિંગ તમારું YouTube પર આવશે, ખબર છે? બોલો.
As you said, this represents our front side of हाँ, our body. right, These two are hands. right, And these two are legs. right, And the every joint represents the this legs for ankle joint and this knee is for joint, the knee joint. right, This is the same way for the hands. right, These are the wrist. wrist joint, correct, This is the elbow joint, and this is the shoulder. shoulder joint, right, And this represents the right, stomach. This yeah, palm right, represents right, the stomach. right. And This this is my is for the heart. lungs and lungs heart, and right, hearts, right, this right, portion. right. You have to stimulate this one. And this is the for the intestines. Right, okay. One more round of applause. Now I think if anybody want to ask anything special for the diabetes, as I told you, for heart and lungs also I told you, is there anything which is major you find which is common? जैसे नी पेन का मैंने बताया, सर्वाइकल पेन का मैंने बताया, बैक पेन के लिए मैंने बताया यहाँ पर करने का, स्टमक के लिए मैंने बताया you can do it like this, or you can every half an hour, every 1 hour you make 2 lassi. Nothing lassi is going to be made. On the contrary, your health will be going to energize. हमारे सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन जो है वो एनर्जाइज होने की वजह से सबके सब ऑर्गन काम करने लगेंगे, अपना अपना केमिकल उत्पादन, अपना अपना बॉडी का सर्कुलेशन विल बिकम फ्री एंड एवरी ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली. यानी आदमी का सर्कुलेशन, आदमी एक्टिव रहेगा. पहले एक्टिव होने से सारे के सारे ऑर्गन हमारे स्टिमुलेशन हो गए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. प्रॉब्लम क्योंकि देखो फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई कि शर्मा जी की गुप्ता जी की लकड़ी गए तो बीमारी आ गई. करेक्ट है. ये अगर हमारे पास में रखता हूँ या एनी ऑब्जेक्ट, पेंसिल या पेन, एनीथिंग, यू कैन डू इट जस्ट रोलिंग इन योर हैंड लाइक दिस, और इस तरह से हमारी बॉडी की सारे के सारी बीमारियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. अगर नहीं है तो आएगी नहीं. रेगुलर एक्सरसाइज होने के फिजिकल वो काम करने का समय नहीं है. आजकल सब टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है. घर के अंदर अपना वॉशिंग मशीन आ गया, पानी हमारा मोटर से चल रहा है, कि फिजिकल एक्टिविटी सारी चले जाने की वजह से एक्सवाइजेड प्रॉब्लम आती है. राइट है. इस तरह से ये जैसे यहाँ पर वर्कशॉप हो रहा है, इस तरह से अगर आप लोग आपकी सोसाइटीज़ में या आपके विलेजेस में करना हो तो आप बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. जनरली एवरी 3 मंथ 2 days 3 days 4 days आई गो आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो टू गिव दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप. आपकी सोसाइटीज़ में करवाना हो वंस इन अ वीक और वंस इन 4 months, वंस इन 6 months, ये कराने से हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी. इस तरह से लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है. और ये चीज़ तो गवर्नमेंट थेरापी, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है. राइट है. ये चीज़ ब्लड प्रेशर देखो, हमारा हार्ट का पंपिंग बराबर नहीं होने की वजह से होता है. क्या होता है मालूम, हमारा हार्ट जो है ना 1 मिनट के अंदर 72 टाइम लप 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 करता है. बराबर. ड्यू टू लाइफ स्टाइल, खाने पीने की वजह से हमारा हार्ट का जो आर्टरीज और वेन का जो चक्कर होता है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल. तो वहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व करने के लिए देयर आर सर्टेन एक्सरसाइज यू टू डू इट. एक्सरसाइज करने से ये करने से धीरे जो जमा हुआ कचरा निकल जाता है. घर में हम लोग झाड़ू रोज मारते हैं, दिन में 3 बार झाड़ू क्यों मारते हैं? कचरा तो अनोइंगली हमारे घर में आते ही रहता है. हमारे बॉडी के अंदर 400 टाइप के टॉक्सिन जाते हैं, हमें पता भी नहीं है. आर वी अवेयर? नहीं मालूम है. फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से तो ये सारी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, ये जैसे मैंने बताया कुछ टूल्स जो है हमारे पास अगर हम लोग रेगुलर रखते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग नियंत्रण करते रहते हैं. कुछ नॉलेज है. इस तरह से कहीं पे 1-1 2-2 दिन का कोर्स भी लेना हो तो आई ऑर्गेनाइज. तो छोटे डिजीज के लिए इसमें कोई वो नहीं है, कोई मेडिसिन दे रहे नहीं है, आपको सिखाया जाता है हाउ टू डू इट. जैसे घर के अंदर हमारे पास टीवी होता है, टीवी का ऑपरेट करने के लिए रिमोट होता है. रिमोट का फंक्शन पहले तो हमें नहीं आता है, भाई इसका वॉल्यूम कैसे करना, तो बोले उसको ऊपर से यहाँ कर, तो बोले इससे होगा. अब ये रिमोट जो है, ये रिमोट सबके पास कॉमन है, ये टीवी सबके पास कॉमन है, सबको 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन रिमोट का ऑपरेशन सीख लो, अपने आप कर दो. राइट. या हील पेन के लिए फिर इधर ही. हाँ देखो, ये देखो एक्चुअली क्या मालूम है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से आई. यहाँ से ये देखो, पहले हिप आया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे आने, यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई. और हील पेन के लिए यहाँ पर आप प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं. ये भी सेशन होने के बाद में 2-3 जन को, या आपने 4-5 जन ही है, किसी को फिजिकल ट्रीटमेंट लेना, वन कैन टेक द ट्रीटमेंट. मैंने अपने हाथों में ये अपना ट्रीटमेंट लिया हो. देयर मस्ट बी सम रीज़न. करेक्ट है ना. यानी हर आदमी को प्रॉब्लम, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है, उसका विकल्प नहीं मालूम होने की वजह से अवेयरनेस नहीं बढ़ रही है. तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे NGOs वगैरह, जो हमारे संस्था जो यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम करती रहती है, वन शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम
एंड यू कैन कॉल मी इन योर सोसाइटी इफ़ यू वांट. नंबर आई थिंक आपके पास है, मेरे को बोलने की ज़रूरत है. 9820403813. वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना. 9820403813, जो आपके पास मोबाइल, आपके पास पेपर में लिखा हुआ नंबर. तो इस तरह से कभी अगर बुलाना हो, यू कैन इजीली कॉल. थैंक यू वेरी मच.